सुनो, किस्मत धोखा दे सकती है, भाग्य बहाने बना सकता है, लेकिन एक सच्चाई ऐसी है जो कभी किसी को नहीं छोड़ती, और वो है कर्म। कर्म जिसे न रिश्वत से खरीदा जा सकता है, न आंसुओं से मनाया जा सकता है। ये वही आईना है जिसमें हर इंसान को अपना असली चेहरा देखना पड़ता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसे मालूम नहीं होता कि उसका भाग्य क्या है। कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब झोपड़ी में। कोई सोने के चम्मच के साथ जन्म लेता है तो कोई 2 वक्त की रोटी के लिए भी संघर्ष करता है। पर एक चीज ऐसी है जो सबके लिए बराबर है, कर्म का न्याय। चाहे राजा हो या रंक, मंत्री हो या मजदूर, विद्वान हो या अनपढ़, हर कोई अपने कर्मों का बोझ ढोता है। समय सभी को मौके देता है, पर असली अंतर बनाते हैं हमारे कर्म। अगर मौका मिला और आपने उसका सही उपयोग किया, मेहनत की, सच्चाई अपनाई, तो वही कर्म आपके भविष्य को रोशन कर देंगे। लेकिन अगर आपने छल किया, किसी का हक छीना या किसी की आंखों में आंसू भरे, तो वही आंसू एक दिन लौटकर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। मां हमेशा कहती है, बेटा, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा तुम अपने लिए चाहते हो। अगर पिता ईमानदार है तो पुत्र भी मेहनत की राह चुनता है। अगर मां धैर्य और त्याग का उदाहरण देती है तो बेटी भी करुणा और शक्ति का स्वरूप बनती है। संस्कार किताबों से नहीं आते, ये तो घर में दिखने वाले कर्मों से आते हैं। कर्म आईने की तरह होते हैं, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, और कर्म भी। आज आपने किसी को अपमानित किया तो कल वही अपमान आपको लौट कर मिलेगा। आज आपने किसी की मेहनत छीन ली तो कल आपकी मेहनत बेकार जाएगी। आज आपने प्रेम बोया तो कल आपको प्रेम ही मिलेगा। लेकिन अगर नफरत बोई तो वही नफरत आपके जीवन को काटेगी। लोग सोचते हैं पैसा ही सब कुछ है, पर सच यह है कि पैसा केवल साधन है। असली मूल्य इंसान के कर्म तय करते हैं। जिसने धन पाया लेकिन दान नहीं किया, जिसने शक्ति पाई लेकिन संरक्षण नहीं दिया, जिसने सम्मान पाया लेकिन विनम्रता खो दी, वो अंत में खाली ही रह गया। इतिहास इसका गवाह है। दुर्योधन के पास सेना थी, सत्ता थी, वैभव था, लेकिन उसके कर्म पापमय थे और इसी कारण उसका पतन हुआ। वहीं श्री कृष्ण के पास राज सिंहासन नहीं था, फिर भी आज उनका नाम हर घर में आदर से लिया जाता है, क्योंकि उनके कर्म धर्ममय थे। परिवार भी कर्म का ही विस्तार है। माता पिता अगर बच्चों को सच्चाई और ईमानदारी सिखाते हैं तो वे केवल संतान नहीं बल्कि समाज को एक अच्छा नागरिक सौंपते हैं। लेकिन अगर कोई परिवार में झूठ बोले, रिश्तों में छल करे, तो उसका अपना ही घर बिखर जाता है। जैसे किसान खेत में जो बीज बोता है, धरती वही लौटाती है। गेहूं बोने पर गेहूं, धान बोने पर धान, वैसे ही जीवन में भी जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। कभी कभी इंसान सोचता है कि उसके बुरे कर्म किसी ने देखे ही नहीं, लेकिन यह भूल है। हर कर्म दर्ज होता है, किसी और की किताब में नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा की डायरी में। और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते हैं, तब वही आत्मा हमें पुकारती है, आज आपने कहां सही किया और कहां गलत। याद रखो, किस्मत तुम्हें धोखा दे सकती है, समय तुम्हें टाल सकता है, पर कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। इसलिए कर्म ऐसे करो कि जब रात को सोने जाओ तो आत्मा खुद तुमसे कहे, आज तुमने अच्छा किया। कर्म यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि का नियम है। जैसे सूरज हर दिन उगता है और चांद रात को आकाश सजाता है, वैसे ही हर मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है। कोई चाहे या न चाहे, कर्म का न्याय टल नहीं सकता। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यही समझाया था। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्मों से महान बनता है। भाग्य तो केवल अवसर देता है, पर कर्म उस अवसर को अर्थ देते हैं। एक बार एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसने अपने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की थी। गांव में जब किसी के घर आग लगी तो उसने बिना सोचे अपनी सारी फसल दान कर दी। जब किसी के घर शादी थी और पैसे की कमी थी तो उसने अपना बैल बेचकर मदद की। लोग कहते थे, ये बूढ़ा पागल है, सब कुछ लुटा देगा। समय बीता,
उस किसान की उम्र हो चली। एक दिन उसका घर भी तूफान में उजड़ गया। लेकिन अचरज की बात यह हुई कि पूरा गांव उसके घर बनाने आ गया। किसी ने लकड़ी दी, किसी ने अनाज, किसी ने कपड़े। उसने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैंने जीवन भर जो बीज बोए थे, आज वही फसल लौट आई है। ये कहानी हमें बताती है, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भले ही समय लगे, लेकिन कर्म का फल अवश्य मिलता है। मनुष्य अक्सर सोचता है, अगर कोई देख नहीं रहा तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं। लेकिन यह भूल है। सबसे बड़ा गवाह ईश्वर नहीं, बल्कि हमारी अपनी आत्मा है। आत्मा हर कर्म दर्ज करती है। इसलिए जब रात को सोने लगते हैं तो आत्मा हमें चैन से सोने नहीं देती अगर हमने किसी के साथ अन्याय किया हो। यही कारण है कि जिन लोगों ने बुरे कर्म किए वे महलों में रहते हुए भी बेचैन रहते हैं, और जिनके कर्म अच्छे हैं वे झोपड़ी में रहते हुए भी सुकून से सोते हैं। महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, अगर सब कुछ भाग्य से तय है तो फिर कर्म क्यों करें? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, भाग्य केवल दिशा देता है, पर मंजिल तक पहुंचाना तो कर्म का काम है। भाग्य नाव जैसा है, लेकिन नाव तभी किनारे लगती है जब नाविक चप्पू चलाए। यह उपदेश हर इंसान के लिए जीवन का आधार है। अगर हम सोचे कि सब भाग्य पर छोड़ दे तो जीवन ठहर जाएगा, पर कर्म हमें चलाता है और वही हमारे भाग्य को बदल देता है। कहा जाता है, समय और कर्म दोनों अदृश्य न्यायाधीश हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। यह नियम इतना सटीक है कि पूरी सृष्टि इसी पर खड़ी है। सूरज रोज उगता है क्योंकि उसका यही कर्म है। धरती घूमती है क्योंकि उसका यही कर्म है। अगर प्रकृति भी अपने कर्मों से विचलित हो जाए तो जीवन संभव ही न रहे। इसीलिए मनुष्य का जीवन भी कर्म के धागों से बुना हुआ है। मां जीवन की पहली गुरु होती है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह किताबों से नहीं, मां के कर्मों से सीखता है। अगर मां करुणा दिखाती है, धैर्य रखती है, तो बच्चा भी वैसा ही बनता है। यही कारण है कि संस्कार शब्द का असली अर्थ है कर्मों से मिलने वाली शिक्षा। अगर परिवार में सच्चाई, त्याग और ईमानदारी को जिया जाए तो आने वाली पीढ़ियां भी इन मूल्यों को अपनाती हैं। पर अगर परिवार में झूठ, लालच और छल दिखाया जाए तो वही अगली पीढ़ी का सत्य बन जाता है। इतिहास इस सत्य का साक्षी है। रावण को उसके पास अपार शक्ति थी, विद्या थी, वैभव था, लेकिन उसके कर्म अहंकार से भरे थे, इसलिए उसका वंश मिट गया। कौरव उनके पास सेनाएं थी, धन था, लेकिन कर्म अधर्ममय थे, इसलिए वे पराजित हुए। श्री कृष्ण उनके पास राज सिंहासन नहीं था, लेकिन उनके कर्म धर्म, प्रेम और न्याय से भरे थे, इसलिए आज भी हर घर में उनका नाम गाया जाता है। अगर हम विज्ञान की भाषा में समझें तो कर्म एनर्जी, ऊर्जा की तरह है। जैसे हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, वैसे ही हर कर्म का एक परिणाम होता है। अगर आप किसी को मुस्कुराकर देखें तो सामने वाला भी मुस्कुराएगा। अगर आप किसी से कठोर बोले तो उसका उत्तर भी कठोर ही होगा। यही कर्म का विज्ञान है। श्री कृष्ण ने गीता में एक और महान उपदेश दिया, हे अर्जुन, तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका मतलब यह नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल तो अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें कर्म करते समय चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता से कर्म बिगड़ जाता है। जैसे किसान बीज बोकर रोज ये सोचने लगे कि पौधा क्यों नहीं निकला, तो वह धैर्य खो देगा और मिट्टी ही खोद डालेगा। जबकि बीज का काम है सही समय पर अंकुर फूटना। उसी तरह कर्म का फल भी सही समय पर ही मिलता है। याद रखिए, कर्म वह ऋण है जो हर जन्म में हमें चुकाना पड़ता है। हम भाग्य का बहाना बनाकर खुद को छल सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा और अपने कर्मों से कभी नहीं बच सकते। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धन है सच्चे कर्म, क्योंकि यही कर्म हमें सुकून देंगे, यही कर्म हमें अमर बनाएंगे, और यही कर्म हमारे बच्चों, हमारे समाज और हमारे आने वाले कल की नींव रखेंगे। कई लोग अधीर हो जाते हैं। वे सोचते हैं, मैंने अच्छा काम किया पर फल क्यों नहीं मिला। लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे आम का बीज बोने के बाद हमें
वर्षों इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर मीठे फल मिलते हैं, वैसे ही अच्छे कर्मों को भी अपना समय चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा था, धैर्य ही सच्चे कर्म का साथी है। जिसने कर्म किया और धैर्य रखा उसे फल अवश्य मिला, पर जिसने अधीर होकर कर्म छोड़ दिए उसके हाथ खाली रह गए। मनुष्य सोचता है कि बुरे कर्म करके भी वह सुखी रहेगा, लेकिन बुरे कर्म हमेशा भय पैदा करते हैं। रावण के पास सोने की लंका थी, पर नींद उससे दूर थी। कंस के पास मथुरा का सिंहासन था, पर हर पल डरता था कि कहीं कृष्ण उसका अंत न कर दे। बुरे कर्म हमेशा डर के रूप में पीछे लगे रहते हैं। वहीं जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसके पास चाहे कुछ भी ना हो, पर मन शांत रहता है, और यही शांति सबसे बड़ा सुख है। पुराने समय में एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या कर्म सचमुच हमारे भाग्य को बदल सकते हैं? गुरु मुस्कुराए और बोले, मान लो तुम्हारे हाथ में एक बीज है। अगर तुम इसे जमीन में डालकर पानी दोगे, खाद दोगे, तो ये पेड़ बनेगा। अगर इसे ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये सूख जाएगा। अब बताओ, बीज का भाग्य क्या था? शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, बीज का भाग्य तो मेरे कर्म पर निर्भर था। गुरु ने कहा, यही जीवन का सत्य है। हर आत्मा अपने कर्मों से भाग्य लिखती है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है वही सच्चा योगी है। कर्म का सबसे पवित्र रूप है सेवा। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वो कर्म 1000 गुना होकर लौटता है। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी दुखी को सांत्वना देना, किसी असहाय को सहारा देना, ये कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर इन कर्मों को सबसे पहले गिनते हैं। रिश्ते भी कर्मों पर टिके होते हैं। अगर परिवार में प्यार, विश्वास और ईमानदारी बोई जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर रिश्तों में धोखा, झूठ और स्वार्थ बोए जाए तो घर टूट जाता है। कहा जाता है, कर्म से बढ़कर कोई विरासत नहीं। बच्चे वही सीखते हैं जो माता पिता जीते हैं। अगर पिता सत्यवादी है तो पुत्र भी सच्चा होगा। अगर मां करुणामयी है तो बेटी भी दयालु होगी। इसलिए परिवार का भविष्य भी कर्मों पर ही टिका होता है। गीता का सबसे गहरा संदेश यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। फल तो स्वतः ही मिलेगा। जब हम फल की चिंता करते हैं तो कर्म शुद्ध नहीं रहता, लेकिन जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं तो वही हमें सबसे पवित्र फल दिलाता है। एक दिन हर इंसान को इस जीवन से जाना है। धन, वैभव, सत्ता सब यही रह जाएगा। जो आत्मा के साथ जाएगा वो है केवल कर्म। शास्त्रों में कहा गया है, मनुष्य अकेला आता है और अकेला ही जाता है। साथ चलता है तो सिर्फ उसके कर्मों का बोझ। इसीलिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि मृत्यु के समय हमारी आत्मा हमें दोष न दे, बल्कि कहे, तुमने जीवन व्यर्थ नहीं किया। किस्मत धोखा दे सकती है, भाग्य बहाने बना सकता है, पर कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। जो जैसा बोएगा वैसा ही पाएगा। अगर प्रेम बोओगे तो प्रेम पाओगे, अगर छल बोओगे तो छल पाओगे। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा मंत्र यही है, सच्चे कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो, और ऐसे कर्म करो जिन पर तुम्हारी आत्मा भी गर्व करे। दुनिया की सबसे बड़ी सजा अदालत नहीं देती, बल्कि इंसान का अपना कर्म देता है। कानून की अदालत से बरी हो जाना आसान है, पर आत्मा की अदालत से बरी होना असंभव है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि अपना आचरण इतना पवित्र बनाए कि रात में जब वो खुद से आंख मिलाए तो शर्मिंदा न हो। कभी आपने सोचा है, लोग क्यों कहते हैं कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर वही है जो एक बागवान देता है। बीज बोने के बाद पौधा समय लेकर ही फल देता है। वैसे ही कर्मों का परिणाम धीरे धीरे सामने आता है। आज आपने किसी भूखे को भोजन दिया तो उसका प्रतिफल शायद कई साल बाद किसी संकट की घड़ी में आपके लिए जीवनदायी सहारा बन जाए। जीवन का गणित बहुत सरल है, जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा पाओगे, जितना छल करोगे उतना ही कष्ट लौटेगा। इसीलिए बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, बेटा कर्म अच्छे करना, भगवान सब देखता है। मनुष्य अकेला जीवन नहीं जीता, वह परिवार,
पड़ोस, समाज और पूरी दुनिया के धागों से जुड़ा होता है। और हर रिश्ता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि कर्मों से टिका रहता है। अगर आचरण सही हो तो रिश्ते जीवन भर मजबूत रहते हैं, लेकिन अगर व्यवहार दूषित हो जाए तो खून का नाता भी टूट जाता है। सोचिए, एक घर में माता पिता अपनी इच्छाएं त्याग कर सिर्फ बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन वही संतान बड़े होकर अहंकार में अगर माता पिता का अपमान करे तो वो सिर्फ नैतिक अपराध नहीं करता बल्कि अपने ही कर्मों का बोझ बढ़ाता है। समय का चक्र घूमता है और वही संतान भविष्य में अपने बच्चों से उसी अपमान का स्वाद चखती है। पति पत्नी का संबंध भी केवल वचन पर नहीं चलता। अगर उसमें विश्वास, निष्ठा और सहयोग के कर्म हो तो वह रिश्ता जीवन भर सुख का स्रोत बनता है। लेकिन अगर उसमें धोखा, अविश्वास और उपेक्षा आ जाए तो वही रिश्ता कैदखाना बन जाता है। यही तो कर्म का सिद्धांत है। जहां आपने सच्चाई बोई वहां फल मीठे होंगे, जहां आपने झूठ बोया वहां कांटे ही मिलेंगे। समाज और पड़ोस में भी यही नियम लागू होता है। अगर आपने दूसरों की मदद की, मुश्किल समय में हाथ बढ़ाया तो समाज आपको स्नेह और सम्मान लौटाता है। लेकिन अगर आपने लोगों को नीचा दिखाया, उनकी पीड़ा का मजाक उड़ाया, तो वही समाज आपको संकट की घड़ी में अकेला छोड़ देगा। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं उसे पहले अपने भीतर लाओ। यह केवल उपदेश नहीं है बल्कि कर्म का शाश्वत सिद्धांत है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे सत्य बोले तो पहले आपको स्वयं सत्यवादी बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि समाज में भाईचारा हो तो पहले आपको दूसरों के प्रति करुणा रखनी होगी। इतिहास में जितने भी महान नेता और संत हुए वे केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बने। स्वामी विवेकानंद युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा है, क्योंकि उनके शब्दों के पीछे उनका तप, साधना और त्याग खड़ा था। अगर वे सिर्फ भाषण देते और कर्म न करते तो उनका नाम इतिहास में कभी अमर न होता। जीवन में कर्म का सिद्धांत इतना गहरा है कि यह केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है बल्कि पूरी सृष्टि पर लागू होता है। जैसे धरती पर जब किसान खेत में बीज बोता है तो प्रकृति उस बीज को मिट्टी, पानी, धूप और समय देकर फल में बदल देती है। ठीक वैसे ही हमारे कर्म भी अदृश्य रूप से ब्रह्मांड के कोश में संग्रहित हो जाते हैं और समय आने पर फल बनकर लौटते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? इसका उत्तर भी इसी नियम में छिपा है। कभी यह फल तुरंत मिलता है, कभी आने वाले वर्षों में और कभी अगले जन्मों में भी। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल देने का काम भगवान और समय का है। मनुष्य को अक्सर यह भ्रम रहता है कि वह दूसरों को धोखा देकर बच गया या अदालत से छूट गया, परंतु आत्मा कभी नहीं छूटती। आत्मा उस गवाह की तरह है जो हर क्षण रिकॉर्ड कर रही है कि आपने क्या किया, किस भाव से किया। यही कारण है कि रात को बिस्तर पर लेटते समय यदि किसी का मन बेचैन होता है तो समझ लीजिए कि उसने अपने कर्मों का बोझ खुद पर डाल रखा है। कर्म केवल बाहरी कार्य नहीं होते बल्कि मन के भाव भी कर्म कहलाते हैं। यदि मन में ईर्ष्या, द्वेष और छल है तो वह भी कर्म फल लाता है, और यदि मन में करुणा, दया और शुभ चिंतन है तो उसका आशीर्वाद भी भविष्य को सुंदर बनाता है। अब जरा रिश्तों की ओर देखिए। एक बेटा यदि अपने माता पिता की सेवा करता है तो वह केवल अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा होता बल्कि अपने भविष्य के लिए पुण्य भी कमा रहा होता है। जब वह स्वयं बूढ़ा होगा तो समाज और संतान उसे वही सम्मान लौटाएंगे। इसी तरह पति पत्नी के बीच विश्वास और सहयोग यदि कर्मरूप में प्रकट हो तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। लेकिन यदि वहां अविश्वास, अपमान और धोखा है तो वही रिश्ता नर्क का अनुभव कराता है। समाज भी इसी नियम पर चलता है। जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, संकट में साथ खड़े होते हैं, समाज उन्हें याद रखता है। उनके जाने के बाद भी उनके कर्म उनकी पहचान बने रहते हैं। दूसरी ओर जो लोग केवल स्वार्थ में जीते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, समय आने पर वही लोग अकेले पड़ जाते हैं। इतिहास गवाह है कि जितने भी संत और महापुरुष हुए, उनकी महानता उनके कर्मों में छिपी थी।
रामचंद्र जी ने राज सिंहासन छोड़कर वनवास स्वीकार किया तो दुनिया ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा। श्री कृष्ण ने अन्याय के विरुद्ध युद्ध में अर्जुन को धर्म का मार्ग दिखाया, इसलिए वे जगत गुरु कहलाए। बुद्ध ने राजमहल छोड़कर करुणा का मार्ग चुना, इसलिए वे आज भी शांति के प्रतीक हैं। कर्म का रहस्य यह भी है कि यह चुपचाप काम करता है। जिस तरह पेड़ चुपचाप बढ़ता है और एक दिन फलफूल से लद जाता है, उसी तरह अच्छे कर्म धीरे धीरे जीवन को फलदायी बनाते हैं। इसलिए जीवन का सबसे बड़ा धन पैसा नहीं है, बल्कि अच्छे कर्म है। धन खत्म हो सकता है, शरीर बूढ़ा हो सकता है, लेकिन पुण्य कभी नष्ट नहीं होता। वही हमारे साथ इस जीवन से अगले जीवन तक जाता है। इसीलिए कहा गया है, कर्म ही पूजा है, कर्म ही धर्म है। मनुष्य यदि अपने कर्म को शुद्ध रखे तो उसे किसी और मंदिर की आवश्यकता नहीं। समाज की नींव केवल कानूनों या दंड पर नहीं टिकी होती, बल्कि कर्म पर टिकी होती है। न्याय वही टिकाऊ होता है जहां निर्णय निष्पक्ष हो। जब कोई शासक अपने स्वार्थ और पक्षपात से फैसले लेता है तो उसकी सत्ता टिकती नहीं। इतिहास इस बात का साक्षी है कि अत्याचारी राजाओं का अंत हमेशा विनाश में हुआ, चाहे वह रावण हो, कंस हो या कोई और। जब उनके कर्म भ्रष्ट हुए तो उनका साम्राज्य भी धराशायी हो गया। अब इसे जीवन के छोटे उदाहरण से समझिए। एक दुकानदार यदि ग्राहकों को ईमानदारी से सामान देता है तो उसके व्यापार में धीरे धीरे विश्वास और समृद्धि बढ़ती जाती है। लेकिन यदि वही दुकानदार मापतौल में धोखा करता है तो कुछ समय के लिए लाभ मिल सकता है, परंतु अंततः उसके ग्राहक उसका साथ छोड़ देते हैं। यही है कर्म का न्याय, धीमा परंतु अटल। मनुष्य जब इस सिद्धांत को समझ लेता है कि जैसा बोएगा वैसा पाएगा, तब उसका जीवन सरल हो जाता है। उसे दूसरों को छलने या दबाने की आवश्यकता नहीं रहती। उसका मन शांति से भर जाता है और रिश्तों में मिठास आने लगती है। परिवार को ही देख लीजिए। परिवार का वातावरण तभी पवित्र और सुखद होता है जब हर सदस्य अपने अपने कर्म को निभाता है। पिता का कर्म है कि वह परिवार का सहारा बने, माता का कर्म है कि वह पोषण और मार्गदर्शन दे, और बच्चों का कर्म है कि वे आज्ञाकारी और कृतज्ञ बने रहें। जब यह तीनों अपने कर्तव्यों को संतुलित करते हैं, तब घर मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है। लेकिन यदि पिता जिम्मेदारी से भागे, माता केवल स्वार्थ में डूब जाए और बच्चे अहंकार से अंधे हो जाए, तो वही घर नरक का रूप ले लेता है। समाज में भी यही नियम चलता है। यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए तो भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय अपने आप मिट जाएंगे। लेकिन जब लोग केवल अपने अधिकार की मांग करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तब अराजकता फैलती है। इसीलिए संत और ऋषि बार बार कहते आए हैं, कर्तव्य ही धर्म है। कर्म का सबसे बड़ा दर्पण संकट के समय दिखाई देता है। जब आप मुश्किलों से घिरे होते हैं, तब वही लोग आपके साथ खड़े होते हैं जिनके साथ आपने कभी सच्चे और निष्कलुष कर्म किए होते हैं। यदि आपने केवल दिखावा किया है तो संकट में लोग आपसे मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन यदि आपने निस्वार्थ भाव से सेवा की है तो वही समाज आपके लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाएगा। याद रखिए, मनुष्य की पहचान उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। शब्द खोखले हो सकते हैं, लेकिन कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। दोस्तों, जिंदगी का असली सच यही है कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। आज आप जो कर रहे हैं वही कल आपकी पहचान बनेगा। इसलिए हर पल को सोने से भी कीमती समझो, हर लम्हे को अच्छे कर्मों से सजाओ। कोई ताली तब तक नहीं बजेगी जब तक आप मेहनत से ताली बजाने लायक उपलब्धियां हासिल न करें। कोई सहारा तब तक नहीं देगा जब तक आप अपनी ताकत से खड़े होना नहीं सीखते। यही जीवन का नियम है। सारा खेल कर्मों का है। दोस्तों, जब हम कहते हैं सारा खेल कर्मों का है, तो यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नियम है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। यह वाक्य सुनने में सरल है, लेकिन इसमें जीवन का पूरा रहस्य छिपा है। सोचिए, यदि कोई किसान खेत में बीज बोने के बाद हर दिन यह सोचता रहे कि फल कब आएगा, तो क्या उसकी फसल जल्दी पक जाएगी? नहीं। किसान केवल अपना कर्म करता है, बीज बोना, पानी देना, देखभाल करना। परिणाम का काम प्रकृति करती है।
ठीक उसी तरह मनुष्य का काम केवल अपना कर्म करना है। फल देना भगवान और समय का कार्य है। लेकिन मनुष्य की भूल यही होती है कि वह कर्म करने से अधिक फल की चिंता करने लगता है। फल की चिंता इंसान को अधीर बना देती है और अधीरता से वो गलत मार्ग पर चला जाता है। अब महाभारत की एक घटना सुनिए। जब युद्ध चल रहा था तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, हम जीतेंगे या हारेंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह प्रश्न व्यर्थ है। तुम केवल अपना धर्म समझो और निष्काम भाव से तीर चलाओ। जीत हार की चिंता मुझे छोड़ दो। यही संदेश हमें भी समझना होगा। जब हम अपने जीवन में सच्चे कर्म करते हैं तो परिणाम चाहे देर से मिले लेकिन अवश्य मिलता है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, अधर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति थोड़े समय तक सुख भोग सकता है, परंतु उसका अंत सदा विनाश में होता है। और जो धर्म के मार्ग पर चलता है, भले ही कठिनाइयों से गुजरे, अंततः विजय उसी की होती है। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि हर रिश्ता, हर अवसर और हर पहचान केवल कर्म से ही निर्मित होती है। एक बेटा माता पिता का सम्मान करता है तो उसका जीवन आशीर्वाद से भर जाता है। एक पति पत्नी विश्वास और सहयोग से चलते हैं तो उनका घर स्वर्ग बन जाता है। एक व्यापारी ईमानदारी से कारोबार करता है तो उसका नाम पीढ़ियों तक सम्मानित रहता है। इतिहास भी हमें यही सिखाता है। रावण के पास साम्राज्य था, सोना था, शक्ति थी, लेकिन उसके कर्म अहंकार और अधर्म से भरे थे, इसलिए उसका अंत राख में हुआ। श्री राम वनवासी थे, कठिनाइयां झेली, परंतु उनके कर्म धर्म, मर्यादा और सत्य से जुड़े थे, इसलिए आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अब सोचिए, मनुष्य को असली पहचान किससे मिलती है? धन, पद और सत्ता तो समय के साथ छिन जाती है, लेकिन अच्छे कर्म अमर हो जाते हैं। इसीलिए संत, महात्मा और गुरुओं ने हमेशा कहा है, ऐसे कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी लोग तुम्हें याद करें। दोस्तों, यह जीवन बहुत छोटा है, पता नहीं कब अंत हो जाए, लेकिन यह निश्चित है कि हर श्वास के साथ हमारे कर्म हमारे साथ दर्ज हो रहे हैं। अदालत से बरी हो जाना आसान है, पर आत्मा से बरी होना असंभव है। इसलिए अपने आचरण को इतना पवित्र बनाओ कि रात को सोते समय अपने आप से नजरें चुरानी न पड़े, क्योंकि वही सबसे बड़ा न्याय है। दोस्तों, कर्म का न्याय कितना अटल है, यह समझने के लिए महाभारत का एक छोटा सा प्रसंग याद कीजिए। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों का विनाश हो गया था और पांडवों ने विजय प्राप्त की थी। युद्ध भूमि पर जब कर्ण वीरगति को प्राप्त हुआ, तब अर्जुन और युधिष्ठिर उसके पास पहुंचे। कर्ण का शरीर रणभूमि में पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, ये कैसा न्याय है? कर्ण जीवन भर संघर्ष करता रहा, अपमान झेलता रहा, अंत समय तक उसे अपना सच्चा वंश तक नहीं बताया गया। इतने दुख भोगने के बाद भी उसके चेहरे पर यह शांति कहां से आई? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, कर्ण ने जीवन भर दान किया। जो भी उसके पास आया उसने खाली हाथ नहीं लौटाया। भले ही वो युद्ध में अधर्म के साथ खड़ा था, लेकिन उसके कर्म में दान का भाव था। यही कारण है कि मृत्यु के क्षणों में भी उसकी आत्मा शांत है। यही है कर्म का न्याय। मनुष्य की पहचान केवल उसके वचनों से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से होती है। इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, कर्म का प्रभाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्ण ने अपनी उदारता से ऐसा पुण्य संचित किया कि मृत्यु के समय भी उसे शांति प्राप्त हुई। इसी तरह रामायण में भी हम देखते हैं, रावण के पास वैभव था, शक्ति थी, ज्ञान था, परंतु उसके कर्म अहंकार और अधर्म से भरे थे। परिणाम यह हुआ कि उसका वंश ही मिट गया। वहीं श्री राम ने वनवास में कठिनाइयां सही, त्याग और मर्यादा निभाई, और उनके वही धर्ममय कर्म आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में अमर कर गए। दोस्तों, यही कर्म का सिद्धांत है। न तो यह तुरंत दंड देता है, न तुरंत पुरस्कार। यह समय आने पर, सही क्षण पर अपना न्याय प्रकट करता है। इसलिए बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं, बेटा, भगवान देर करता है, अंधेर नहीं। दोस्तों, कर्म केवल पुराणों की कहानियों में ही नहीं,
हमारे आसपास की दुनिया में भी उतना ही सत्य है। एक सच्ची घटना सुनिए। एक छोटे शहर में एक दुकानदार था। वो अपने व्यापार में बहुत ईमानदार था। कभी झूठ नहीं बोलता, न मापतौल में धोखा करता। कई बार उसके सामने मौका आया कि वह झूठ बोलकर अधिक लाभ कमा सकता था, लेकिन उसने हर बार सत्य का रास्ता चुना। लोग कहते थे, तुम्हारी ईमानदारी से व्यापार नहीं चलेगा। जमाना बदल गया है, अब चालाकी करनी पड़ती है। लेकिन वह मुस्कुराकर केवल इतना कहता, झूठ से कमाया हुआ लाभ क्षणिक है, सत्य से कमाया हुआ लाभ अमर है। समय बीतता गया। शुरू में उसका व्यापार छोटा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी साख बढ़ने लगी। लोग कहते, उसकी दुकान से खरीदो, वहां धोखा नहीं मिलेगा। आज वही दुकानदार उस शहर का सबसे सम्मानित व्यापारी बन चुका है। उसके पास केवल धन ही नहीं, बल्कि समाज का विश्वास और सम्मान भी है। यानी कर्म ने अपना परिणाम दिखाया, शायद देर से, पर निश्चित रूप से। यही कारण है कि महात्मा गांधी कहा करते थे, दुनिया में जो परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, उसे पहले अपने भीतर लाओ। यदि हम अपने कर्मों को बदल दें, तो दुनिया अपने आप बदलने लगती है। दोस्तों, जीवन का गणित बहुत सरल है। जितना अच्छा दोगे, उतना अच्छा पाओगे। जितना छल करोगे, उतना ही कष्ट लौटेगा। जितनी करुणा दिखाओगे, उतनी ही शांति आत्मा को मिलेगी। इसलिए हमेशा याद रखो, कर्म का न्याय अदालतों से नहीं होता, यह आत्मा से होता है। अदालत से इंसान छूट सकता है, पर अपने कर्मों से कभी नहीं छूट सकता। दोस्तों, कर्म केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यह परिवार, समाज और पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। सोचिए, एक परिवार में हर सदस्य अपने अपने कर्तव्यों को निभाता है। पिता परिवार का सहारा बनता है, मेहनत करता है और बच्चों के लिए रास्ता तैयार करता है। माता पोषण और मार्गदर्शन देती है, प्रेम और धैर्य का उदाहरण बनती है। बच्चे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को समझते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। जब यह संतुलन बना रहता है, तब घर एक मंदिर जैसा पवित्र बन जाता है। लेकिन अगर पिता अपनी जिम्मेदारी से भागे, माता केवल स्वार्थ में डूबी रहे और बच्चे अहंकार में खो जाए, तो वही घर नरक का रूप ले लेता है। और याद रखिए, दोष किसी एक का नहीं होता, हर सदस्य का कर्म उस स्थिति का निर्माण करता है। सामाजिक जीवन में भी यही सिद्धांत लागू होता है। यदि हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों को निभाए, तो भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय अपने आप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब लोग केवल अपने अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्यों को भूल जाते हैं, तब अराजकता फैलती है। इसीलिए संत, महापुरुष और गुरुजन हमेशा कहते आए हैं, कर्तव्य ही धर्म है, कर्म ही जीवन का आधार है। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक पड़ोसी है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है। जब आप किसी मुश्किल में होते हैं, वही आपका हाथ पकड़ता है। दूसरी ओर, अगर आपने हमेशा केवल दिखावा किया और केवल अपने स्वार्थ के लिए काम किया, तो संकट के समय वही लोग आपके साथ नहीं खड़े होंगे। यही वो अदृश्य शक्ति है जिसे हम कर्म कहते हैं। यह शक्ति कभी गलत नहीं होती, ये धीरे धीरे काम करती है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा सटीक होता है। दोस्तों, यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम अपने कर्म को शुद्ध रखेंगे, निष्काम भाव से काम करेंगे, तो जीवन अपने आप आसान और शांत बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यह नियम केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। यदि शिक्षक अपने छात्रों को सही शिक्षा दे, उनका मार्गदर्शन करे, तो समाज में बुद्धि और संस्कार बढ़ते हैं। यदि डॉक्टर अपने मरीजों की निस्वार्थ सेवा करे, तो समाज स्वस्थ और मजबूत बनता है। यदि नेता निष्पक्ष और न्यायपूर्ण निर्णय ले, तो देश की नींव मजबूत होती है। यानी हर कोई अपने कर्म से केवल अपने जीवन का नहीं, बल्कि समाज का भविष्य भी बदलता है। दोस्तों, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। आज जो आप कर रहे हैं, वही कल आपकी पहचान बनेगा। आज आप जो सोच रहे हैं, वही कल आपके जीवन का मार्ग तय करेगा। इसलिए हर पल को सोने से भी कीमती समझो। हर लम्हे को अच्छे कर्मों से सजाओ। कोई ताली तब तक नहीं बजेगी जब तक आप मेहनत से ताली बजाने लायक ना बनो। कोई सहारा तब तक नहीं देगा जब तक आप अपनी ताकत से खड़े होना नहीं सीखते।
याद रखो, सारा खेल कर्मों का है और यही नियम समय, परिस्थितियों और जीवन की हर घटना में हमेशा सच रहता है। दोस्तों, कर्म का प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं है। यह आपके परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि पुराने संत और महापुरुष हमेशा कहते आए हैं, जो बीज आज बोएगा वही फसल कल खिलाएगा। अब एक प्रसंग सुनिए। श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन को धर्म और कर्म का ज्ञान देते हुए एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, एक नदी के किनारे दो किसान रहते थे। एक हमेशा मेहनत करता, सही समय पर बीज बोता, पानी देता और ध्यान रखता। दूसरा केवल दिखावा करता, बीज बिखेर देता और किसी की मदद नहीं करता। परिणाम क्या हुआ? पहला किसान धीरे धीरे संपन्न हुआ और उसके खेत हरे भरे हुए। दूसरा किसान कई सालों तक खाली हाथ रहा। यही कर्म का न्याय है अर्जुन। यह छोटा सा उदाहरण हमें यह सिखाता है कि कर्म का फल हमेशा मिलता है, चाहे वह तुरंत दिखे या समय ले। अब सोचिए, यदि हम अपने जीवन में यही नियम अपनाएं, यदि माता पिता अपने बच्चों को ईमानदारी, धैर्य और करुणा का उदाहरण दें, यदि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनका मार्गदर्शन अपनाएं, यदि समाज में हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे, तो हमारा समाज कितना सुंदर और पवित्र बन जाएगा। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि जीवन का असली मूल्य कर्म में है। शायद आप सोच रहे हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों को ठगकर, झूठ बोलकर आगे बढ़ते हैं, उनका क्या? दोस्तों, इसका उत्तर भी कर्म के नियम में है। कृष्ण कहते हैं, अधर्म से प्राप्त लाभ क्षणिक है, लेकिन उसका बोझ हमेशा साथ चलता है। वो व्यक्ति मानसिक अशांति, भय और अंततः पतन का सामना करता है, जबकि धर्म और निष्काम कर्म का फल स्थायी और सुखदायी होता है। एक और प्रेरक घटना सुनिए। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में एक छोटे से गांव के किसान की कहानी है। यह किसान हमेशा दूसरों की मदद करता। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, परंतु वह जो भी कमाता उसे कभी जरूरतमंदों से साझा करता। एक दिन गांव में सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई। गांव वाले परेशान थे, लेकिन वही किसान अपने पास जो भी अनाज बचा था उसने सभी को बांट दिया। वर्षों बाद जब वही किसान बूढ़ा हुआ, उसी गांव के लोग उसके घर पर आए और उसे सम्मान और सहायता दी। उस दिन उसने अनुभव किया कि जितना दूसरों के लिए किया, उतना ही मेरे लिए वापस आया। दोस्तों, यही कर्म का न्याय है। कभी यह तुरंत नहीं दिखता, कभी समय लेता है, लेकिन परिणाम निश्चित और अटल होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही भी समझाया। मनुष्य को अपने कर्मों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि कर्मों को सही दिशा देना चाहिए। यदि आप निष्काम भाव से, सच्चाई और करुणा के साथ कर्म करते हैं, तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। यही कारण है कि महान संत, महापुरुष और इतिहास के महानायक अपने कर्मों से अमर हुए। राम ने वनवास स्वीकार कर सत्य और धर्म की रक्षा की। कृष्ण ने न्याय और धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य निभाए। बुद्ध ने संसार को करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। दोस्तों, जीवन छोटा है, पर कर्म अमर है। हर दिन, हर लम्हा आपके कर्म आपके भविष्य को गढ़ता है। इसलिए अपने आचरण को पवित्र बनाओ, हर रिश्ते में सच्चाई और प्रेम अपनाओ, हर अवसर पर मदद और करुणा दिखाओ, और कभी ना भूलो कि कर्म कभी किसी को माफ नहीं करता। आज जो आप कर रहे हैं, वही कल आपकी पहचान बनेगा। आज जो आप सोच रहे हैं, वही कल आपके जीवन का मार्ग तय करेगा। याद रखो, सारा खेल कर्मों का है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको छुआ, आपके दिल में आग जगाई, तो इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने साथी इंसानों तक जरूर पहुंचाओ। जय श्री कृष्णा।